मेरे दोस्त, मेरे सनातन प्रेमी बहनों एवं भाइयों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कल पहलगाम में जो भी इंसिडेंट हुआ, जो भी एक्टिविटीज़ हुआ, वो बहुत ही दुखद है। और हम लोग के आंखों के सामने अपने ही देश में, अपने ही लोगों के ऊपर मुस्लिम चरमपंथियों ने अटैक करके निहत्थे हिंदू भाइयों को भून डाला। लोग सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लोग भाईचारा की बात करते हैं। ये तो कभी संभव हो ही नहीं सकता है कि दो पंथ को मानने वाले, दो सभ्यता के मानने वाले लोग एक साथ रह सके। सबको ये विदित है कि 1947 में मेरा देश मजहब के नाम पर विभाजित हुआ था। क्या उसमें हमारे देश के मुसलमान शामिल नहीं थे? ये लोग भाईचारा की नाम लेते हैं। 1946 में मुस्लिम लीग को वोट देने वाले आसमान से तो नहीं टपक पड़े थे, या अमेरिका और इंग्लैंड के लोग तो नहीं थे। यहाँ के 95% मुसलमानों ने मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। इसके एवज में उसको पाकिस्तान दिया गया। पाकिस्तान देने के बाद कितने परसेंट मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए? देश का बंटवारा 1947 में इन गद्दारों ने कर दिया। पहलगाम, हजारों पहलगाम जैसा अटैक हमारे देश में होगा, एक नहीं हजारों होगा। और इस सदियों से देखा जा रहा है कि हमारे साथ रह नहीं सकते, कभी भी नहीं रह सकते, कतई नहीं रह सकते। तथाकथित सेकुलर के ठेकेदारों ने इन लोग का ठिका ले रखा है। हमारे हिंदू भाइयों को चिन्हित करके मारा गया, जिसके प्राइवेट पार्ट को देखकर मारा गया। फिर हम किस मुंह से कहते हैं कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है? इट इज नॉट करेक्ट। ये बिल्कुल सही नहीं है। ऑल टेररिस्ट आर मुस्लिम। इसके कुरान में लिखा हुआ है कि जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है, और काफिरों से जिहाद करो और उस पर फतह हासिल करो। काफिर जहां रहता है वो जोदक है। पूरे दुनिया में जो इस्लाम को नहीं मानता है वो काफिर है। इनके धर्म ग्रंथ में ही ये लिखा हुआ है। गजवाए हिंद का नारा देते हैं। किस मुंह से ये सेकुलर तंत्र को मानने वाले लोग, सेकुलरिज्म के मानने वाले लोग कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं? हमारे यहाँ भाईचारा की तो बात ही नहीं हो सकती है। हिंदुओं को चारा बनाने वाले लोग ये भाईचारा से नहीं रह सकते हैं। इन लोगों को जितना कुचला जाए, इतिहास इस बात का साक्षी है कि उस मोहम्मद बिन कासिम से लेकर ओसामा बिन लादेन तक कभी इन्होंने थोड़ा सा भी मर्सी नहीं किया दूसरे रिलीजन के मानने वाले लोगों के ऊपर। फिर जिस देश में रहते हैं उसी देश के खाते हैं, उसी देश के थाली में छेद करते हैं। इन लोगों का पॉपुलेशन जिस तरह से इंक्रीज हो रहा है, आने वाले समय में वो दिन नहीं है दूर जिसमें भारत में पुनः पाकिस्तान नहीं बनेगा। मिस्टर जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का भय दिखाया और गांधी और नेहरू उसके दबाव में आकर हिंदुस्तान को दो पार्टों में विभक्त कर दिया। इतिहास ऐसे गद्दारों को कभी माफ नहीं करेगा। कश्मीर समस्या का समाधान उसी समय हो गया होता जिस समय महाराजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय किया था। लेकिन ये नेहरू, गद्दार नेहरू हम कहेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ में उसे पहुंचा दिया। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के लिए एक अभिशाप है। हिंदुओं को जलील करने में, हिंदुओं को मारने में, हिंदुओं को धोखा देने में ये तथाकथित सेकुलरवादी जितनी भी पार्टियां हैं कोई कसर नहीं छोड़ी है। अरे तुम मिलिट्री
के बल पर इनको कब तक दबाओगे? इनकी नागरिकता छीन लो, द्वितीय दर्जे के नागरिक बना दो। हम ये नहीं कहते हैं कि इसमें सभी लोग, इस्लाम के जितने फॉलोअर हैं सभी लोग शामिल हैं, लेकिन एक्सेप्ट द ओनली 5%, 5% को छोड़कर सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। भारत से पाकिस्तान बना, पाकिस्तान से बांग्लादेश बना। अभी बंगाल में जो एक्शन देखने को मिल रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं को मारकर भगाया जा रहा है। हम ये नहीं कहते हैं, इसके लिए हिंदू भी जिम्मेवार हैं। बंगाल में जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उसको चुनने वाला कौन है? हिंदू ही तो चुनकर बनाया है। जब इलेक्शन आता है तो जाति पाति में बढ़ जाते हैं। कश्मीर में मारने वाला ये तो नहीं पूछा कि तुम फलाने जाति के हो, फलाने राज्य के हो, फलाने भाषा बोलने वाले हो, यही पूछा कि तुम हिंदू हो, शूट कर दिया। अभी इस पर अगर जिस हिंदू का खून नहीं खौलता है वो खून नहीं हो सकता उसका। जो खून उबाल न ले वो खून हो ही नहीं सकता। वो सनातनियों का खून नहीं हो सकता। हमारे बच्चे मार दिए गए, बिलख रहे हैं, और तथाकथित सेकुलर वादी अभी टेलीविजन पर आकर, यूट्यूब पर आकर राजनीति करने में लग गए। अभी आंसू सूखा भी नहीं कि इन्होंने अपना हरकत शुरू कर दिया। सबसे पहले तो हमें ऐसे गद्दारों से निपटना होगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको कुचलना ही पड़ेगा और शक्ति के साथ कुचलना पड़ेगा। इतिहास में हमारे लोगों ने 20-20 हजार लोगों ने अपना सर कटाया है। हजारों लोगों ने हिंदू धर्म को बचाने के लिए अपना सर कटा दिया, अपने परिवार को कुर्बान कर दिया, अपने बेटे को दीवाल में चुनवा दिया, जिसका सर कटा फिर भी धड़ लड़ रहा है। माताएं बहनों 16-16 हजार, 20-20 हजार मेरी माँ बहनों ने जौहर कर लिया। लोगों ने साका करके नंगे तलवार लेकर विधर्मियों के साथ लड़ते हुए मादरे वतन की हिफाजत में शहादत को प्राप्त कर जाते हैं। हिंदू के बेटी बहन को पकड़कर अरब के गलियों में, अरब के गुलाम के बाजारों में बेच दिया जाता था। इनकी मानसिकता अभी भी वही है। जयचंद और मान सिंह हमारे यहाँ होते रहे हैं और होते रहेंगे। जय सिंह और मान सिंह का फन कुचलना ही होगा। अगर हम एक नहीं रहेंगे, अगर बटेंगे, तो जोगी जी ने ठीक ही कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे। हमको एक होना होगा और इस विधर्मी इस्लामिक चरमपंथियों से लड़ना ही होगा। क्या पहलगाम में बाहर के लोग आए थे? अगर ये वहाँ के लोकल लोग सपोर्ट टेररिस्टों का नहीं करेंगे तो फिर उनकी मजाल नहीं है कि वहाँ आकर वो कोई हरकत कर दे। कहीं भी घटना को अंजाम दिया जाता है उसमें ये 100% वहाँ के लोकल लोग इन्वॉल्व होते हैं। ये पर्दे के पीछे से कुछ और करते हैं और पर्दे के आगे कुछ और करते हैं। जो दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, जो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं। इसलिए इस दुख के घड़ी में हमेशा के लिए हिंदुओं एक हो जाओ। लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा, मरना तो तुम्हें पड़ेगा, शहादत देना पड़ेगा, बलिदान देना पड़ेगा, तब जाकर सनातन और ये हमारा देश बच पाएगा। अभी देख लो बंगाल में मुसलमानों की पॉपुलेशन जिस तरह से बढ़ रही है, बिहार में अररिया, किशनगंज में जिस तरह से बढ़ रही है, हिंदुस्तान के कितने राज्यों में ये 60%, 70% हो चुके हैं, वहां तुम रह भी नहीं सकते हो। तुम्हें अपना लड़ाई लड़ना होगा, अपना लड़ाई स्वयं लड़ना होगा, खुद को लड़ना होगा। पुलिस तुम्हें तभी बचाने के लिए आएगी जब तुम मारे जाओगे। हमारा धर्म यह भी कहता है कि एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र, दोनों एक्सरसाइज करना होगा आपको, तब जाकर ये देश बचेगा। अन्यथा ये
गजवाए हिंद की तरफ बढ़ रहा है। गजवाए हिंद होकर ही रहेगा। ये सपने में भी मत सोचना कि गजवाए हिंद नहीं होगा। गजवाए हिंद का कंसेप्ट बहुत पहले लिख दिया गया है। तुम काफिर हो, काफिरों को जीने का यहाँ कोई अधिकार नहीं होता है। काफिर यहाँ मरने के लिए ही आए हैं। इसलिए तुम संगठित रहो और संघर्ष करो और इन इस्लामिक चरमपंथियों से लड़ो। कश्मीर से तुम्हें मारकर भगा दिया गया। केरल में तुम्हारी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, घट रही है। ये सब के लिए कौन जिम्मेवार है? हिंदू स्वयं जिम्मेवार है। इसके लिए स्वयं जिम्मेवार है हिंदू। तुम आक्रामक बनो, देशभक्त बनो, मादरे वतन के लिए लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो, अपने संस्कृति के लिए लड़ो। उस व्यक्ति के बारे में क्या, उस धर्म के बारे में क्या जो इस्लाम का प्रवर्तक है। वो स्वयं तलवार का इस्तेमाल करता है। जिस धर्म का प्रचार और प्रसार तलवार के बल पर हुआ हो, इस्लाम का रक्त रंजित इतिहास है, वैसे से शांति की परिकल्पना करना ये भूल होगा। हम शांति प्रिय लोग हैं। हम बुद्ध को मानने वाले हैं, हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम राम को मानने वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम की नारा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, महाराज अब कीजिए सोई सब कर धर्म सहित हित होई। हमारे यहाँ ये नारा दिया गया है कि सभी का हित हो, पेड़ पक्षी पशु हर जानवर हर का हित हो, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। लेकिन ये वक्त नहीं है। यह जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में उपदेश दिया था कि तुम्हारा भाई ही क्यों न जंग मैदान में दुश्मन की तरफ से अगेंस्ट में अगर आता है तो उसको भी मारना तुम्हारा धर्म हो जाता है। चाहे वो तुम्हारा बाप बेटा कोई भी है, अगर तुमसे लड़ता है तो तुम्हारा दुश्मन है। धर्म स्थापना के लिए उसको मारना ही होगा, अन्यथा तुम धरती पर नहीं रह पाओगे। स्ट्रगल आर स्टिल गोइंग ऑन इन दिस वर्ल्ड। आई एम नॉट सेइंग द ऑल फॉलोअर ऑफ द इस्लाम आर इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटीज, but mostly are also involved in these activities, except the 5% only. I ask to you, that person which says 52-year-old get married with 9-year-old Aisha, what would you say about this? My dear, आपको फैसला करना है। आप अपने संस्कृति को बचाएंगे या दुश्मन को परोस कर दे देंगे। चाणक्य ने ठीक कहा है, वो देश तब तक गुलाम नहीं होता है जब तक से उसकी संस्कृति गुलाम नहीं होती है। आक्रांता के अधीन उसकी संस्कृति हो जाएगी, उस दिन वो देश समाप्त हो जाएगा, उसकी सभ्यता समाप्त हो जाएगी, उसकी संस्कृति समाप्त हो जाएगी। अपने संस्कृति का आदर करना सीखो। अपने संस्कृति से अगर विमुख होते हो तो दुनिया में कहीं तुमको रहने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी। वीर भोगे वसुंधरा, ये वीरों की भूमि है। जो वीर होगा वही इस धरती को भोगेगा। हिंदुस्तान के हर कोने में ये छिपे हुए हैं। ये टेररिस्ट कहीं बाहर के नहीं हैं। ये इस्लाम के मानने वाले अपने आप को भाईचारा सेकुलर बताते हैं, जिसकी दो विचारधारा है
पाकिस्तान का निर्माण इसी पर हुआ था कि दो विचारधारा के लोग, दो संस्कृति के लोग, दो सभ्यता के लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये आपको मानना होगा। तुम काफिर हो, काफिर कहे जाते हो, फिर कैसे रह पाओगे? ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।